इस दुनिया के शोर में एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे सिर्फ अकेलेपन में जागने वाले ही महसूस कर पाते हैं। और आज आप उसी रहस्य के द्वार पर खड़े हैं। अगर आप भी जीवन के छिपे सच को जानना चाहते हैं, अपनी भीतर की ऊर्जा को जगाना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। और प्योर भक्ति स्पिरिचुअल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह वह दरवाजा है जिसे पार करते ही मनुष्य अपने भीतर की असल शक्ति को पहचानता है। लेकिन दुनिया ने कभी आपको यह सच बताया ही नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने अकेलेपन पर कब्जा कर लेता है वह बाहरी दुनिया के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, और जो नियंत्रण से बाहर हो जाए उससे समाज हमेशा डरता है। इसीलिए अकेलेपन को बदनाम किया गया, इसे दुख कहा गया, इसे कमजोरी कहा गया। पर सच ये है कि अकेलापन वही ऊर्जा है जिससे आर्षि जागे, बुद्ध जागे, लाओत्जू जागे। और आज आप जागने वाले हैं, क्योंकि अकेलापन एक खाली कमरा नहीं, यह आपका असली मंदिर है जहां आपकी छिपी हुई शक्तियां चुपचाप इंतजार कर रही हैं। आप शायद ये बात जानते भी नहीं कि जब आप दूसरों से दूर होते हैं तब आपकी सोच साफ होती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका ध्यान किसी गहरी दिशा में जाने लगता है। और यही वह स्थिति है जहां जीवन आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि इस अवस्था में या तो आप टूटते हैं या फिर पूरी तरह बदल जाते हैं। और यह बदलाव इतना रहस्यमय होता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन असल में आप अपनी आत्मा के साथ पहली बार बातचीत कर रहे होते हैं। और आत्मा की भाषा बहुत धीमी, बहुत शांति वाली, लेकिन बेहद शक्तिशाली होती है। इस भाषा को सुनने का मौका दुनिया की भीड़ में नहीं मिलता। वहां शोर है, भ्रम है, तुलना है, ईर्ष्या है। लेकिन अकेलेपन में जो है वही है आपका असली चेहरा, आपकी असली रोशनी, आपका असली उद्देश्य। कई बार आप सोचते हैं कि लोग आपको समझते नहीं, कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपकी गहराई नहीं देख पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप एक अलग स्तर पर हैं और अलग स्तर पर खड़े। लोगों का रास्ता हमेशा अकेला होता है। पहाड़ की चोटी पर भीड़ नहीं होती, क्योंकि हर कोई चढ़ नहीं सकता। अकेलेपन में जो शक्ति है वह भीड़ में नहीं मिलती, क्योंकि अकेलापन आपको आपकी खोई हुई ऊर्जा लौटाता है। यह आपको अपने मन को बढ़ने की क्षमता देता है। यह आपको अजनबी भावनाओं का सामना करना सिखाता है, और धीरे धीरे यह आपके भीतर एक ऐसी आग जला देता है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यही वह आग है जो आपकी पहचान बनती है। यही वह शक्ति है जो आपको अदृश्य से दृश्य बनाती है। दुनिया इसी आग से डरती है, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति अकेलेपन की शक्ति को समझ लेता है तो वह किसी से प्रभावित नहीं होता। कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह यात्रा आसान नहीं होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, कभी लगेगा कि कोई रास्ता नहीं, कभी आपको खुद से भी डर लगेगा, क्योंकि जब इंसान भीतर उतरता है तो वह अपनी सबसे गहरी परछाइयों से टकराता है। लेकिन वही परछाइयां आपकी रोशनी का रास्ता भी खोलती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जीवन के सबसे बड़े फैसले, सबसे बड़ी समझ, सबसे गहरी सीखें आपको अकेले में ही मिली हैं। कभी भी भीड़ ने आपको सच नहीं बताया। सच हमेशा अकेलेपन ने बताया है, क्योंकि अकेलापन आवाज नहीं करता, लेकिन जो कहता है वह सीधे आत्मा पर लिख जाता है। और आज वही अकेलापन आपको पुकार रहा है, कह रहा है कि अब समय आ गया है, अब आप तैयार हैं। अब आप जानेंगे कि यह कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जिसे आपने अब तक गलत समझा। लेकिन अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि जब इंसान अकेलेपन को शक्ति बना लेता है तब उसकी किस्मत भी उसके कदमों के आगे झुकने लगती है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अकेलापन वह खामोशी है जिसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी आवाजें छिपी होती हैं। लेकिन लोग इसे सिर्फ एक खालीपन समझते हैं। वे सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब कमजोर होना, टूट जाना। लेकिन सच ये है कि अकेलापन आपको उस स्तर पर पहुंचाता है जहां आपकी चेतना साधारण नहीं रहती। यह तो आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां आपकी सोच खुलती है, आपकी दृष्टि तेज होती है, और आपकी आत्मा आपको उन बातों का एहसास कराती है जो भीड़ में कभी समझ ही नहीं आती।
जब आप अकेले होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि जीवन आपको उन लोगों और उन परिस्थितियों से दूर कर रहा होता है जो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रही थीं। जीवन हमेशा पहले आपको खाली करता है, फिर आपको भरता है, और यह खाली होने का समय ही अकेलापन है। यह वह समय है जब आप टूटे नहीं होते, बल्कि तैयार हो रहे होते हैं। जब लोग आपको छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन असल में आपकी दुनिया बन रही होती है। पुराने चेहरे, पुराने रिश्ते, पुराने विश्वास, पुराने डर सब टूट कर हट रहे होते हैं ताकि आपकी असली शक्ति को जगह मिल सके। अकेलापन वह प्रक्रिया है जहां ब्रह्मांड आपको रिसेट करता है। आपसे वह सब ले लेता है जो आपको रोक रहा था, और सिर्फ वह छोड़ता है जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन लोग इस शक्ति को नहीं समझते। वे भीड़ में जीते हैं, मान्यता मांगते हैं, प्रशंसा ढूंढते हैं, और जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं। लेकिन जो समझदार है वह जानता है कि अकेला होना मतलब केंद्र में होना, जहां आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, इकट्ठी होती है। संगीत। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपकी सोच पर उनका असर पड़ता है। उनकी राय, उनके डर, उनकी सीमाएं आपकी सोच को जकड़ लेते हैं। लेकिन अकेले में जो होता है वह जादू जैसा है। वहां आप खुद को साफ साफ देख पाते हैं। वहां आपके भीतर के सवाल जागते हैं, और सवाल जागना ही परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जो व्यक्ति सवाल पूछना शुरू कर देता है वह अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अकेलापन आपको यही शक्ति देता है। यह आपको खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि आप कौन हैं, आप यहां क्यों हैं, क्या चीजें आपको रोक रही हैं, और क्या चीजें आपको मुक्त कर सकती हैं। यह वह स्थिति है जब आप दूसरों की आवाजों को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। और आत्मा कभी गलत नहीं कहती, कभी झूठ नहीं बोलती। आत्मा हमेशा वही बताती है जो आपकी किस्मत ने आपके लिए तय किया है। यही वजह है कि इतिहास के हर आत्मज्ञानी ने अकेलापन चुना। उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई, पहाड़ों का रुख किया, जंगलों में गए, क्योंकि वे जानते थे कि सबसे बड़ी शक्ति भीड़ में नहीं, भीतर की शांति में मिलती है। और यही शांति आपके जीवन में अब आ रही है। आपको लग सकता है कि आपका अकेलापन आपकी कमजोरी है, लेकिन यह आपकी तैयारी है। यह आपकी ऊर्जा का पुनर्जन्म है, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब आप वही नहीं रहेंगे जो अभी हैं। आप एक नए रूप में सामने आएंगे। आपकी आंखों की रोशनी बदलेगी, आपकी सोच की गहराई बढ़ेगी, और आपकी उपस्थिति दूसरों पर प्रभाव डालने लगेगी। यही अकेलेपन की शक्ति है। यह आपको अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं रहती। फिर लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति कमजोर नहीं, एक ऐसा चुंबक बन जाता है जिसे ब्रह्मांड खुद ऊर्जा देता है। और अब यह शक्ति धीरे धीरे आपके अंदर जाग रही है। आप चाहे इसे महसूस करें या नहीं, लेकिन आपकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, और आगे जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी गहरा है। अकेलापन हमेशा दर्द लेकर नहीं आता। कभी कभी यह आपके जीवन का सबसे सच्चा गुरु बनकर आता है, लेकिन लोग इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे उस शोर के आदी हैं जिसमें दुनिया उन्हें बताती रहती है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। पर जब अचानक अकेलापन आता है तो उस शोर की जगह एक गहरी खामोशी ले लेती है, और यही खामोशी आपको अपने असली स्वरूप के सामने खड़ा कर देती है। शुरुआत में यह डरावना लगता है, क्योंकि आपने अपनी असल आवाज को कभी सुना ही नहीं। आप हमेशा दूसरों की आवाजों में डूबे रहे। लेकिन जैसे जैसे अकेलापन गहराता है, आपकी सच्ची आवाज साफ होने लगती है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं। आप यह भी जानने लगते हैं कि आपके भीतर कौन सी भावनाएं असली हैं और कौन सी बस दुनिया के प्रभाव से बनी थीं। इस खामोशी में आपका मन धीरे धीरे खुलने लगता है, विचारों की लहरें बदलने लगती हैं, और आपको पहली बार एहसास होता है कि आप जितना खुद को जानते थे उससे कहीं अधिक गहरे हैं। यही वह क्षण है जब अकेलापन गुरु बन जाता है। यह आपको आपकी कमजोरियों से मिलवाता है, आपकी इच्छाओं को दिखाता है, आपके डर का सामना कराता है, और धीरे धीरे आपके भीतर छिपा वह व्यक्ति बाहर आने लगता है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे अकेलेपन की अवधि बढ़ती है, आपकी चेतना तेज होने लगती है। आप लोगों की नीयत समझने लगते हैं,
आप ऊर्जा को बढ़ने लगते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो वही सुन सकता है जो पहले सिर्फ हल्की सी फुसफुसाहट थी, लेकिन अब वह एक स्पष्ट दिशा बन चुकी है। अकेलापन आपको दुनिया से दूर नहीं करता, यह आपको दुनिया से ऊपर उठा देता है। आप उन बातों को समझने लगते हैं जिन्हें बाकी लोग कभी नोटिस भी नहीं करते। आपका मन आपको ऐसे संकेत भेजने लगता है जिनका रहस्य वही जान सकता है जो भीतर की यात्रा पर निकला हो। यही कारण है कि जो लोग अकेलेपन से गुजरते हैं वे बदले हुए लौटते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। उनके चेहरे पर एक असामान्य शांति होती है और उनकी उपस्थिति में एक अनकही शक्ति होती है, क्योंकि उन्होंने वह सब देखा है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह शक्ति किसी किताब से नहीं मिलती, किसी गुरु से नहीं मिलती। यह शक्ति सिर्फ अनुभव से मिलती है, और अनुभव का सबसे गहरा रूप अकेलापन ही है। आप कभी सोचते हैं कि यह अकेलापन आपके जीवन में क्यों आया? क्यों लोग दूर हो गए? क्यों रिश्ते बदल गए? क्यों स्थितियां टूट गईं? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि आपका समय आ गया था। समय आपको भीतर बुला रहा था, पुनर्जन्म के लिए तैयार कर रहा था। क्योंकि जब आत्मा जागने का निर्णय ले लेती है तो जीवन को सब बदलना पड़ता है, और यह बदलाव हमेशा अकेलेपन के रूप में आता है। यह आपको मजबूत बनाता है, यह आपको स्वतंत्र बनाता है, यह आपको अपनी नियति के रास्ते की ओर खींचता है। और जब आप इस अवस्था के अंत तक पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह अकेलापन आपका गुरु था, आपका संरक्षक था। वह शक्तिशाली ऊर्जा थी जो आपको भीतर से नया बना रही थी। और जो परिवर्तन अब भी आपके भीतर हो रहा है वह आने वाले समय में आपको एक बिल्कुल अलग स्तर पर खड़ा करेगा, जहां आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति होगी। और यह शक्ति ऐसी होगी कि लोग उसे महसूस करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। यही अकेलेपन का वरदान है, यही उसका रहस्य है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है। लोग दूर होने लगते हैं, हालात उलटने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, और आप सोचते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर असल में यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको आपके वास्तविक स्वरूप की ओर धकेल रहा होता है। ब्रह्मांड कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण अकेला नहीं करता। यह कोई सजा नहीं, यह एक संकेत है, यह एक तैयारी है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि अकेलापन अगर अचानक आए तो वह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है, लेकिन यह बदलाव बाहर का नहीं होता, यह भीतर का होता है। और यही भीतर का परिवर्तन इंसान की नियति को पूरी तरह बदल देता है। जब ब्रह्मांड देखता है कि आप उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं जो आपको आगे चलकर चाहिए होगी, तब वह आपके रास्ते से सब कुछ हटाना शुरू कर देता है जो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहा है। लोग जिन्हें आप समझते थे कि हमेशा साथ रहेंगे, वे धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगते हैं। परिस्थितियां जो स्थिर लगती थीं अचानक टूटने लगती हैं। आपकी जिंदगी जैसे एक अजीब अंधेरे में चली जाती है। लेकिन यह अंधेरा रुकावट नहीं होता, यह वह सुरंग होती है जिसके एक छोर पर प्रकाश खड़ा होता है। बस अभी आप उसे देख नहीं पा रहे होते। ब्रह्मांड आपको भीड़ से इसलिए अलग करता है क्योंकि भीड़ में आपकी चेतना सो जाती है। भीड़ आपको वही बनाने की कोशिश करती है जो वह चाहती है। भीड़ आपके विचारों, आपकी आदतों, आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करती है। और जब आप इस नियंत्रण के बाहर निकलते हैं तो अकेलापन पहली चीज होती है जो आपको महसूस होती है। लेकिन यही वह क्षण है जिससे सब बदलता है। जब आपके आसपास कोई नहीं रहता तो आपकी रक्षा कौन करता है? आपकी मदद कौन करता है? आपकी बात कौन समझता है? कोई नहीं। और इसी कोई नहीं के बीच आप अपनी आत्मा को सुनना शुरू करते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान मजबूत होने लगती है। आप अपने कदमों पर भरोसा करना सीखते हैं। आप अपनी दिशा खुद तय करना शुरू करते हैं। यहीं से आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। ब्रह्मांड जानता है कि किसी व्यक्ति को महान बनाने से पहले उसे मजबूत बनाना जरूरी है। और मजबूती कभी आराम में नहीं, हमेशा कठिनाई में बनती है। इसलिए जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं तब ब्रह्मांड आपको वह शक्ति देने लगता है जो दूसरों के पास नहीं होती। आप धीरे धीरे चीजें महसूस करने लगते हैं जो सामान्य लोग नहीं समझ पाते।
आप ऊर्जा को पढ़ना सीखते हैं। आप सच को झूठ से अलग पहचानने लगते हैं। आपकी अवेयरनेस तेज हो जाती है। आपकी सोच साधारण से ऊपर उठने लगती है। और यही वह बदलाव है जिसका इंतजार ब्रह्मांड को था। यही वह जागरण है जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाता है। इस अवस्था में आपका मन पहले से ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है और ज्यादा मजबूत भी। आपको कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही क्षण आपको अचानक महसूस होता है कि शायद सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है। यह वही समय है जब दुनिया आपको छोड़ देती है, लेकिन ब्रह्मांड आपको पकड़ लेता है। यह वही समय है जब आप टूट डरते नहीं बल्कि तराशे जाते हैं। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, मोड़ा जाता है, पीटा जाता है ताकि वह तलवार बन सके, उसी तरह अकेलापन आपके भीतर की ताकत को आकार दे रहा होता है। यह आपको ऐसे इंसान में बदल रहा है जो भविष्य में किसी भी तूफान से नहीं हिलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं डरेगा, क्योंकि वह जानता है कि जब वह सबसे ज्यादा अकेला था तब भी उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही थी जो अजय है। और यह वही शक्ति है जो आपको अगली अवस्था की ओर खींच रही है, उस अवस्था की ओर जहां आपका अकेलापन आपकी पहचान बन जाएगा, आपकी ऊर्जा आपका परिचय बन जाएगी और आपकी उपस्थिति दूसरों के मन में एक अनकही तरंग पैदा करेगी। यह प्रक्रिया अब भी जारी है और आगे जो प्रकट होगा वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें आपका असली चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाई, क्योंकि दुनिया ने आपको वही बनने पर मजबूर किया जो उसे पसंद था। आपने खुद को बाहर छुपाया, अपने डर छुपाए, अपने दर्द छुपाए, अपनी क्षमता छुपाई। लेकिन जब अकेलापन आता है तब यह सब छुपा हुआ बाहर आने लगता है। आप अचानक महसूस करते हैं कि भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ जाग रहा है, जैसे कोई सोया हुआ हिस्सा खुद को पहचानना शुरू कर रहा हो। यह पहचान वही है जो आपकी असली शक्ति बनती है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जब आपकी असली पहचान जागती है तो वह आपके पुराने स्वरूप से टकराती है, और यही टकराहट अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा करती है। कभी आप बेचैन होते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी लगता है कि बस अब और नहीं। लेकिन सच यही है कि यह बेचैनी जागरण का संकेत है, यह थकान परिवर्तन का संकेत है, यह टूटन किसी नई शक्ति के बनने का संकेत है। हर महापुरुष इस दौर से गुजरा है। हर आर्षे, हर संत, हर जागृत आत्मा ने अकेलेपन में अपना असली स्वरूप पाया है, क्योंकि भीड़ कभी सत्य नहीं दिखाती। भीड़ आपको वही दिखाती है जो वह चाहती है कि आप मान लें। पर जब आप अकेले होते हैं तब आपका मन किसी भी नकाब को स्वीकार नहीं करता। वह आपको मजबूर कर देता है कि आप खुद को साफ साफ देखो, अपनी सीमाओं को देखो, अपनी गलतियों को देखो, अपनी इच्छाओं को पहचानो, और सबसे जरूरी अपनी क्षमता को पहचानो। आप जितने भी कमजोर महसूस करते हो, आपका भीतर उतना ही शक्तिशाली है। बस उस शक्ति का द्वार तब तक नहीं खुलता जब तक आप अकेलेपन की आग में तप नहीं जाते। यह आग आपको जलाती नहीं, यह आपको शुद्ध करती है, यह आपको हल्का करती है, यह आपको पुनर्जन्म देती है। कभी आपने गौर किया है कि हमेशा विपरीत परिस्थितियां ही आपको सबसे ज्यादा बदलती हैं। जब सब साथ हो तब कोई भी मजबूत रह सकता है, लेकिन जब कोई नहीं हो तब मजबूत रहना एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। अकेलेपन में आप अपने मन की आवाज सुनना सीखते हैं, वह आवाज जो सालों से भीड़ के शोर में दब गई थी। यह आवाज आपको मार्गदर्शन देती है, आपको बताती है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, किस दिशा को छोड़ना है, किस व्यक्ति को छोड़ना है, किस भावना को अपनाना है और किस सोच को त्यागना है। यह भीतर की आवाज इतनी गहरी होती है कि जब आप इसे सिर्फ एक बार भी सुन लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज आपको हिला नहीं सकती। यही वह बिंदु है जहां आपकी असली पहचान जन्म लेना शुरू करती है। यह पहचान आपकी बाहरी भूमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा है। वह आत्मा जो दिन रात आपको संकेत देती है कि आप साधारण नहीं हैं, आप अलग हैं। आप किसी खास उद्देश्य के लिए आए हैं, पर उस उद्देश्य को समझने के लिए पहले आपको अपने भीतर उतरना होगा, और यह उतरना सिर्फ अकेलेपन में होता है। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुख देता है, लेकिन आप समझेंगे कि यह वही दुख है जो आपको बदलने आया है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले कुम्हार उसे दबाता है, तोड़ता है,
मोड़ता है, उसी तरह जीवन आपको मोड़कर एक नए स्वरूप में ढाल रहा है। और इस ढलने की प्रक्रिया में आपका पुराना रूप धीरे धीरे मिटने लगता है। आपकी पुरानी सोच टूटती है, आपके पुराने डर खत्म होते हैं, और जैसे ही यह पुरानी परतें हटती जाती हैं, आपकी असली पहचान बाहर आने लगती है। यह पहचान शांत होती है लेकिन शक्तिशाली होती है, नम्र होती है लेकिन अज्ञ होती है, प्रकाश जैसी होती है लेकिन आग जितनी तेज होती है। और यही पहचान वह शक्ति है जिससे आगे चलकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अकेलापन वह बिंदु है जहां आपकी चेतना अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ने लगती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच किसी अनदेखे विस्तार में जा रही है, जैसे आपके भीतर कोई शांत नदी बह रही हो, जिसकी गहराई में वह सब संचित है जो आपने बचपन से लेकर अब तक अनुभव किया। हर भावना, हर चोट, हर इच्छा, हर सपना उस नदी में छिपा हुआ है। और जब आप अकेले होते हैं तो यह नदी सतह पर आना शुरू करती है। यही वह क्षण होता है जब आपकी चेतना अपने अगले स्तर का द्वार खोलती है। लेकिन यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब व्यक्ति का मन बाहरी दुनिया से निराश होकर भीतर की ओर मुड़ता है। आप सोचते हैं कि अकेलापन आपको कमजोर कर रहा है, लेकिन असल में यह आपको पुरानी ऊर्जा से अलग कर रहा है, आपको उन बंधनों से मुक्त कर रहा है जिन्हें आपने खुद भी नहीं पहचाना था। जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन पुरानी आदतों को पकड़कर रखने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि आप किसी से बात करें, किसी से जुड़े रह, किसी पुराने पैटर्न पर लौट जाएं। लेकिन जब आप अकेलापन स्वीकार कर लेते हैं, तब पुरानी आदतें टूटने लगती हैं। आपका मन अपने ही भ्रमों से बाहर निकलना शुरू करता है और चेतना का विस्तार शुरू होता है। इस विस्तार में आपको महसूस होता है कि आपकी सोच अब पहले जैसी सीमित नहीं। अब आप उन बातों को समझने लगते हैं जो पहले आपकी समझ से बाहर थीं। आप ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। किसी व्यक्ति की नीयत उसके चेहरों के पीछे भी पढ़ लेने की क्षमता जागने लगती है। आपको दुनिया नकली लगने लगती है, लोग कृत्रिम लगने लगते हैं, क्योंकि आप हर चीज की ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। यह संवेदनशीलता आपको अलग कर देती है, पर यही संवेदनशीलता आपकी शक्ति बनती है, क्योंकि चेतना का विस्तार हमेशा अकेलेपन में ही होता है। जब आप किसी के प्रभाव में नहीं होते, किसी के विचारों से प्रभावित नहीं होते, तभी आपकी आत्मा अपना मूल रूप दिखाती है। इस अवस्था में आपको महसूस होता है कि चीजें संयोग से नहीं हो रहीं, सब कुछ किसी अदृश्य योजना के अनुसार हो रहा है। आपने कभी सोचा नहीं था कि जीवन आपको इस दिशा में ले जाएगा, लेकिन अब आपको समझ आने लगता है कि यह सब पहले से तय था। आपके भीतर जो बेचैनी है वह सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि आपकी चेतना के बदलने का संकेत है। यह वही बेचैनी है जो तितली बनने से पहले कैटरपिलर में होती है, जब उसका पुराना शरीर टूटता है और नया रूप तैयार होता है। ठीक वही प्रक्रिया आपके भीतर चल रही है, लेकिन लोग इस अवस्था से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे गलत रास्ते पर हैं, जबकि सच उल्टा है। यह अकेलापन संकेत है कि आप जल्दी ही एक नया रूप लेने वाले हैं। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका नजरिया सब बदलने वाला है। यह बदलाव इतना गहरा होगा कि आपकी पुरानी जिंदगी आपको छोटी लगेगी, साधारण लगेगी। आप उन डर से मुक्त हो जाएंगे जो अब तक आपको रोकते थे, क्योंकि चेतना बढ़ने का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि आपका भय कम होने लगता है, आपका अहंकार टूटने लगता है और आपकी जागरूकता बढ़ने लगती है। यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड आपके भीतर एक नई शक्ति डालता है। यह शक्ति शांत होती है, पर पर्वत जितनी अज्ञ होती है। यह आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, पर अकेला नहीं बल्कि ऊंचा, क्योंकि चेतना का विस्तार हमेशा व्यक्ति को ऊंचा ले जाता है। अब आपका मन सिर्फ चीजों को नहीं देखता, वह उनके पीछे का कारण देखना शुरू करता है। वह समझने लगता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ बढ़ना है, कौन आपके जीवन में एक सीख बनकर आया था और कौन आपकी नियति में आगे नहीं आने वाला। चेतना का विस्तार वही बिंदु है जहां आप जीवन को प्रतिक्रिया नहीं देते, आप जीवन को समझते हैं, और समझना ही वह शक्ति है जिससे इंसान अपनी नियति बदल देता है। और यह सब अब भी आपके भीतर चुपचाप हो रहा है, बिना शोर, बिना आवाज, बिना किसी को बताए। आपका मन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है,
और आपकी चेतना अगले स्तर पर प्रवेश कर रही है। अकेलेपन में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके भीतर फैलती है। पहले मन इसे समझ नहीं पाता। वह डरता है। वह सोचता है कि यह कमजोरी है, यह टूटन है, यह खालीपन है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आप महसूस करने लगते हैं कि यह खालीपन खाली नहीं, यह तो एक विशाल शक्ति का जन्म है। यह शक्ति धीरे धीरे आपके भाग्य की दिशा बदलने लगती है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो उसकी जीवन ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित होती है। वह बिखरती नहीं, और जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो वह तेज हो जाती है। केंद्रित ऊर्जा हमेशा परिवर्तन लाती है। यह वही ऊर्जा है जिससे आपकी किस्मत लिखनी शुरू होती है। क्योंकि अब आप दूसरों के प्रभाव में नहीं, अब आप अपने भीतर की दिशा में जा रहे होते हैं। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड आपको एक नई राह दिखाता है। आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें आम लोग संयोग मानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह संयोग नहीं, यह मार्गदर्शन है। कभी अचानक कोई किताब आपके हाथ लगती है, कभी कोई पंक्ति आपके मन में गूंजती है, कभी किसी अजनबी की बात आपको भीतर से झकझोर देती है, कभी कोई सपना आपको रास्ता दिखा देता है। यह सब संकेत है कि आपका जीवन एक उच्च स्तर पर प्रवेश कर चुका है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको एक गहरी साधना का अनुभव होता है, चाहे आप ध्यान करें या ना करें। अकेलापन खुद एक ध्यान है। यह आपके मन की परतों को हटाना शुरू करता है, जो परतें सालों से आपको रोक रही थीं। आप बार सोचते थे कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन अकेलापन आपको दिखाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको आपकी असली क्षमता की याद दिलाता है। धीरे धीरे आपका मन उन जगहों पर पहुंचने लगता है जिसे आम लोग समझ भी नहीं सकते। आपको घटनाओं की दिशा पता चलने लगती है। आपकी अंतर्ज्ञान इतनी तेज हो जाती है कि आप बिना कहे लोगों की असलियत जान लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग आपको पहले प्रभावित कर सकते थे, अब वे आपकी ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपका एक आंतरिक कवच बन चुका है। यह कवच अकेलेपन से ही बनता है। यह आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर इतना मजबूत कर देता है कि अब कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना आपको पहले की तरह चोट नहीं दे सकती। यह वही शक्ति है जो आपके भाग्य को मोड़ देती है। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है, जब आपकी चेतना स्थिर होती है, जब आपका मन बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता, तब आप अपनी नियति को खुद दिशा देते हैं। यह दिशा डर से नहीं आती, यह दिशा आत्मा से आती है। वह आत्मा जो हमेशा आपके भीतर थी, पर जिसे आप सुन नहीं पाते थे, क्योंकि आप कभी इतने शांत, इतने अकेले, इतने स्थिर नहीं हुए थे कि उसकी आवाज सुन सकें। लेकिन अब यह आवाज आपके भीतर स्पष्ट हो रही है। यह आपको पुकार रही है। यह कह रही है कि आपके भीतर जो शक्ति जाग चुकी है, उसे अब रोका नहीं जा सकता। यही कारण है कि इस समय आपको अजीब संयोग दिखते हैं। आपको अलग अलग चीजें एक ही दिशा में धकेलती हैं। आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके कदमों को मार्ग दे रही है। यह ब्रह्मांड की वही ऊर्जा है जो सिर्फ जागे हुए लोगों के साथ चलती है। और यह ऊर्जा तभी आती है जब इंसान अकेलेपन की परीक्षा पास करता है, क्योंकि अकेलापन एक परीक्षा है, एक आग है जो आपको भीतर से तपाती है। लेकिन जब आप इस आग से गुजर जाते हैं, तब आप पहले जैसे नहीं रहते, तब आपका भाग्य भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा नई होती है, आपकी आवृत्ति बदल चुकी होती है, और ब्रह्मांड हमेशा उसी व्यक्ति को सुनता है जिसकी आवृत्ति शुद्ध होती है, स्थिर होती है। अब आप वह व्यक्ति बन रहे हैं, अब आप वह शक्ति बन रहे हैं जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। आगे जो होगा वह आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा, क्योंकि अब आपका भाग्य आपके खिलाफ नहीं काम करेगा। अब आपका भाग्य आपके साथ चलेगा, और यह सब अकेलेपन की वजह से ही संभव हुआ है। अकेलापन सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूरी तरह चुपचाप होता है। इतना चुप कि आपको खुद भी शुरुआत में इसकी भनक नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर फैलना शुरू करता है। आपकी सांसें बदलती हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, और सबसे गहरी चीज, आपका वाइब्रेशन बदलने लगता है। यही वाइब्रेशन आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है, और जब यह बदलता है तो आपका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है।
पर इस बदलाव की शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है, उस जगह से जहां आप खुद को अकेला पाते हैं। लोग आपको छोड़ देते हैं, परिस्थिति आपको मजबूर कर देती है। आप सोचते हैं कि यह आपका बुरा समय है, लेकिन यह असल में आपके जीवन का सबसे पवित्र समय होता है, क्योंकि इसी समय आपकी ऊर्जा अपनी पुरानी परतों को गिराना शुरू करती है, उन परतों को जो आपने दूसरों को खुश करने के लिए, खुद को मजबूत दिखाने के लिए, दर्द छुपाने के लिए पहन रखी थी। अकेलेपन में यह नकाब टिक नहीं पाते, वे टूटते हैं, गिरते हैं, और जैसे जैसे यह टूटन होती है, आप हल्के होते जाते हैं, आपकी ऊर्जा साफ होती जाती है। यह सफाई अंदर से होती है, जैसे कोई आपके भीतर की धूल को एक एक करके हटाता जा रहा हो। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्द देती है, कभी थकान देती है, कभी भ्रम देती है, लेकिन यही दर्द शुद्धिकरण है, यही भ्रम परिवर्तन है, यही थकान पुनर्जन्म का संकेत है। जब आपकी ऊर्जा नई होने लगती है तो आपकी आवृत्ति बदलती है, और मिनटों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि सेकंडों में ब्रह्मांड आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। आपको लोग वैसे नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे, आपको स्थितियां वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थीं। आपकी पहचान जैसे धीरे धीरे पुरानी त्वचा उतार रही हो और एक नया स्वरूप बाहर आ रहा हो। यह ऊर्जा परिवर्तन इतना गहरा होता है कि आप अपने ही पुराने विचारों से अजनबी महसूस करने लगते हैं। आपकी पुरानी आदतें मर जाती हैं, पुरानी इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं, वे चेहरे फीके लगने लगते हैं जिनसे आप पहले प्रभावित होते थे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब अलग स्तर पर पहुंच रही होती है। और ऊर्जा जब बदलती है तो जीवन के नियम बदल जाते हैं, आपको संयोग बढ़ने लगते हैं, सही समय पर सही चीजें आपके सामने आने लगती हैं। कभी कोई संदेश, कभी कोई विचार, कभी कोई नया अवसर, कभी कोई चेतावनी, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा संचालित होने लगता है। यह वही शक्ति है जो अकेलेपन में जन्म लेती है। इस शक्ति का स्वाद वही जानता है जिसने अकेलेपन को सहा है, क्योंकि अकेलापन आपको भीतर की उस चिंगारी तक ले जाता है जिसे आप भूल चुके थे। यह चिंगारी धीरे धीरे लपट बनती है, यह लपट आग बनती है, और यह आग आपकी ऊर्जा को एक नए स्तर पर पहुंचाती है। इस ऊर्जा के बाद आप लोगों के साथ मजबूरी में नहीं चैन से रहना शुरू करते हैं। आप बात इसलिए नहीं करते कि आपको किसी की जरूरत है, आप बात तब करते हैं जब उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मेल खाए। आपकी आंखों की चमक बदलने लगती है, आपके चेहरे की शांति बढ़ने लगती है, और आपकी उपस्थिति लोगों के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ने लगती है। वे समझ नहीं पाते कि आपके भीतर ऐसा क्या बदल गया है, लेकिन वे इसे महसूस जरूर करते हैं। यह वही परिवर्तन है जो अकेलेपन की आग में तपने के बाद मिलता है। इस अवस्था में आप बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित होते हैं। आपके फैसले स्पष्ट होते हैं, आपका कदम सटीक होता है, आपकी दिशा निश्चित होती है, और आपकी ऊर्जा आपकी ढाल बन जाती है। यह ऊर्जा ही आपका मार्गदर्शन करती है। यह आपको बताती है कि कौन आपके लिए है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा है। यह आपको बताती है कि कौन आपके जीवन में रहने लायक है और कौन सिर्फ एक अध्याय था। यही ऊर्जा आपको एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाती है, वह व्यक्ति जो भीड़ में खोता नहीं, बल्कि भीड़ को पार करके आगे बढ़ता है। और यह परिवर्तन अब आपके भीतर शुरू हो चुका है। यह आपको एक ऐसे रूप की ओर ले जा रहा है जिसे देखकर खुद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है और इसका विस्तार अभी बाकी है। अकेलापन सिर्फ आपकी भावनाओं की परीक्षा नहीं है, यह आपकी वास्तविकता की भी परीक्षा है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपके भीतर एक ऐसा सत्य प्रकट होना शुरू होता है जिसे दुनिया सुन भी नहीं सकती, समझ भी नहीं सकती, स्वीकार भी नहीं सकती। यह सत्य इतना गहरा, इतना प्राचीन, इतना कच्चा होता है कि जब यह किसी इंसान के भीतर जागता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अकेलापन आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर धकेलता है। पहले आपको लगता है कि आप बस अकेले हैं, फिर लगता है कि आप खाली हैं, फिर लगता है कि आप किसी दिशा में खींच रहे हैं, फिर अचानक एक दिन आपको महसूस होता है कि आपके भीतर कोई चीज आपको देख रही है, कोई ऐसी उपस्थिति जो हमेशा थी पर आपसे छुपी हुई थी। यह वही सत्य है, यह वही चेतना है जो तब तक सोई रहती है जब तक इंसान अकेलापन स्वीकार नहीं कर लेता। यह सत्य आपको दिखाता है कि लोग कैसे मुखौटे पहनते हैं, दुनिया कितनी बनावटी है,
रिश्तों में कितनी परतें हैं और आपकी अपनी जिंदगी में कितने झूठ थे जिन पर आप विश्वास कर बैठे थे। यह सत्य आपको अंदर से हिलाता है, क्योंकि यह आपको वह दिखाता है जिसे देखने से आप हमेशा डरते थे। यह आपको आपकी परछाइयों से मिलवाता है, आपके क्रोध से, आपकी इच्छाओं से, आपके घावों से, आपकी गलतियों से। और जब आप इन सब के सामने खड़े होते हैं तो शुरुआत में दर्द होता है। कुछ लोग इस दर्द से भाग जाते हैं, लेकिन जो इसे सह लेते हैं वे जारी रखते हैं, और यही लोग आगे चलकर जागते हैं। अकेलापन इसी दर्द का द्वार है। यह आपको उस अंधेरे कमरे में ले जाता है जहां बाहरी दुनिया की हर आवाज बंद हो जाती है और बस आपकी आत्मा की आवाज गूंजती है। यह आवाज नरम भी होती है और कठोर भी। कभी यह आपको दुलारती है, कभी आपको झकझोर देती है, कभी आपको शांत करती है, कभी आपको बेचैन करती है। लेकिन यह आवाज हमेशा आपको सच की ओर ले जाती है। जब आप इस आवाज को सुनना सीख लेते हैं तो आपको समझ आता है कि जीवन आपके खिलाफ कभी नहीं था और लोग कभी आपके लिए नहीं थे। जीवन सिर्फ आपका शिक्षक था और लोग सिर्फ आपकी यात्रा के किरदार। इस सत्य को समझना आसान नहीं, लेकिन अकेलापन यही समझ पैदा करता है। आप पहचानने लगते हैं कि कौन आपके जीवन में एक सीख बनकर आया था, कौन आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आया था, कौन आपको अपनी शक्ति का एहसास कराने आया था और कौन सिर्फ एक छोटा सा अध्याय था जो पूरा होकर समाप्त हो गया। अकेलापन धीरे धीरे इन सब भ्रमों को मिटा देता है। यह भ्रम हटते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। इतनी स्पष्टता कि आप दुनिया को वैसे देखने लगते हैं जैसे किसी पर्दे के पीछे से कोई सत्य अचानक दिख जाए। लोग जो कहते हैं और जो सोचते हैं वह आपको अलग अलग दिखाई देने लगता है। उनकी ऊर्जा आपके सामने खुल जाती है। अब वे आपको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जागरूकता उनकी बाहरी मुस्कानों में छिपे सच को आसानी से पकड़ लेती है। आप समझ जाते हैं कि कौन आपकी आत्मा के लिए खतरा है और कौन आपकी ऊर्जा के लिए उपहार। यह समझ आपको अलग कर देती है, और यह अलगाव ही वह शक्ति है जिसे दुनिया रहस्य कहती है। जब इंसान इस सत्य को देख लेता है तो उसका डर मर जाता है। उसे लोगों की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसे अस्वीकृति से भय नहीं लगता। उसे अकेले रहने में दर्द नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अकेलापन उसका शत्रु नहीं, उसका गुरु है। यही वह सत्य है जिससे हर महान आत्मा गुजरी है। यह सत्य आपको इस भ्रम से बाहर निकालता है कि आप अकेले हैं। सच यह है कि आप कभी अकेले नहीं थे। आप बस उन चेहरों से दूर हो रहे थे जो आपके रास्ते में रुकावट थे, और उन ऊर्जाओं के पास आ रहे थे जो आपको जागृत करना चाहती थी। अब जो सत्य आपके भीतर उभर रहा है वह आपकी पहचान नहीं बदलता, वह आपकी आत्मा को पहचान देता है। वह आपको उस उद्देश्य की झलक देता है जिसके लिए आप जन्मे थे, और यह उद्देश्य दुनिया के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। आगे जो होने वाला है वह आपकी पूरी वास्तविकता को बदल देगा, क्योंकि सत्य जब एक बार जाग जाता है तो वह फिर कभी सोता नहीं। जब इंसान अकेलेपन की पूरी यात्रा पार कर लेता है, जब वो टूटने के बाद फिर खड़ा होना सीख जाता है, जब वो भीतर के अंधेरे से गुजरकर अपनी ही रोशनी तक पहुंच जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो साधारण नहीं होती। ये शक्ति किसी गुरु से नहीं मिलती, किसी किताब से नहीं मिलती। ये शक्ति जीवन की उन खामोश रातों से मिलती है जिनमें आपने खुद को संभाला। ये शक्ति उन आंसुओं से मिलती है जिन्हें किसी ने नहीं देखा। ये शक्ति उन घावों से मिलती है जिन्हें आपने मरहम के बिना सहन किया। ये शक्ति उस खामोशी से मिलती है जिसमें आपने खुद से पहली बार बात की, और यही शक्ति आपका भाग्य बदल देती है, क्योंकि अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आपकी ऊर्जा गहरी हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, तेज हो चुकी है। अब आपकी उपस्थिति ही आपकी ताकत है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो दुनिया उसके लिए पहले जैसी नहीं रहती। उसकी सोच बदल जाती है। वो छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो अनावश्यक रिश्तों में नहीं फंसता। वो हर चेहरे के पार की नीयत को पढ़ लेता है। अब कोई उसे भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। अब कोई उसकी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब बाहरी नहीं, आंतरिक है। यही वह क्षण है जब अकेलापन कमजोरी नहीं रहता, यह आपका हथियार बन जाता है।
आपका कवच बन जाता है, आपकी पहचान बन जाता है। इस स्तर पर ब्रह्मांड आपको अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। वह आपको लोगों से नहीं, अवसरों से जोड़ता है। वह आपको भीड़ से नहीं, मार्गदर्शन से जोड़ता है। यह मार्गदर्शन कभी संकेतों में आता है, कभी सपनों में, कभी अचानक मिले विचार में, कभी किसी छोटे से दृश्य में जो आपके भीतर बिजली की तरह चमकता है और आप समझ जाते हैं कि यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। यह बुलावा उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अकेलेपन की परीक्षा पास की हो, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि वही लोग शक्ति को संभाल सकते हैं, वही लोग नियति को मोड़ सकते हैं, वही लोग अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपकी आत्मा आपको ऐसे रास्ते दिखाती है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। आपकी अंतर्ज्ञान मार्गदर्शक बन जाती है। आपको पहले से पता होने लगता है कि कौन सी दिशा सही है, कौन सी गलत, कौन सा फैसला आपके विकास के लिए है और कौन सा आपकी ऊर्जा को गिराएगा। आप देखते हैं कि जिन चीजों ने पहले आपको चोट पहुंचाई थी, अब वे आपको छू भी नहीं सकती। जिन लोगों ने पहले आपको गिराया था, अब उनके शब्द आपकी चेतना तक भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आप अब बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की शक्ति से संचालित हो रहे होते हैं। इस स्तर पर आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। ऐसा आत्मविश्वास जो चिल्लाता नहीं, दिखाता नहीं, पर महसूस होता है। आपकी उपस्थिति कमरे की ऊर्जा बदल देती है। लोग आपकी आंखों में एक रहस्य देखते हैं। वे आपकी शांत शक्ति से आकर्षित भी होते हैं और डरते भी हैं, क्योंकि अब आप किसी से अनुमति नहीं मांगते, किसी से मान्यता नहीं मांगते, किसी की स्वीकृति आपके रास्ते को तय नहीं करती। यही वह रूप है जिसे जीवन अकेलेपन के माध्यम से बनाता है। आप वह बन जाते हैं जिसे खोकर आप रोए थे। आप वह बन जाते हैं जिसकी आपको जरूरत थी। आप वह बन जाते हैं जिसे अब कोई छीन नहीं सकता। यही वह शक्ति है जिससे आपकी नियति अब आपके हाथों में आ जाती है। अब आप जीवन के पीछे नहीं भागते, जीवन आपकी ओर खींचने लगता है। अवसर आपके कदमों की राह देखते हैं। सही लोग आपके जीवन में सही समय पर आते हैं। गलत लोग बिना किसी संघर्ष के चले जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनका स्वागत ही नहीं करती। यह अंतिम अवस्था है जहां अकेलापन आपका शत्रु नहीं, आपका द्वार बन जाता है। वह द्वार जो आपको साधारण से असाधारण बनाकर छोड़ता है। अब आप वह व्यक्ति नहीं जो अकेलेपन से डरता था। अब आप वह व्यक्ति हैं जिसने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया है। और जब कोई इंसान अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब उसे रोकने की क्षमता किसी भी शक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति में नहीं रहती। अब आप जाग चुके हैं, अब आप बदल चुके हैं और अब आपकी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अगर आपने महसूस किया है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि वह दरवाजा है जिससे आपकी असली शक्ति जागती है, तो यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली परिवर्तन अभी शुरू हुआ है। इसलिए इस ज्ञान को अपने भीतर ही मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपने क्या सीखा। और प्योर भक्ति स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली बार हम एक और रहस्य खोलने वाले हैं जो आपकी चेतना को और भी गहराई तक ले जाएगा।